बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज नौरी देख रहे हैं। मेरी आज की वीडियो का अनवान है कारगिल जंग, क्या नवाज शरीफ को ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म भारतीय वज़ीर आज़म वाजपेयी से हुआ। मई 1999 के अवाइल में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कराची में थे जब उन्हें उनके भारतीय हम मनसब अटल बिहारी वाजपेयी का फ़ोन आया। वाजपेयी ने जो कहा वो नवाज शरीफ के लिए गैर मुतवक्का था। चंद ही माह पहले तो दोनों ने लाहौर में एक अमन मुआहदे पर दस्तखत किए थे जिसमें उन्होंने इस अज़म का इजहार किया था कि कश्मीर समेत तमाम मसाइल के सफारती हल की कोशिशें तेज़ की जाएंगी। वाजपेयी के साथ बस में लाहौर आने वाले सहाफ़ी के कटियाल अपनी किताब जर्नी टू एमिटी इंडिया एंड मुशर्रफ पाकिस्तान में लिखा है, फरवरी 1999 में वाजपेयी के लाहौर के दौरे में नवाज शरीफ ने एक ज़ियाफ़त में मेहमान ख़ुसूसी का जंग मुखालिफ मिसरा अदा किया और उनसे दरख्वास्त की कि वो अपनी ये नज़म पूरी सुनाए जिसमें बार बार आता था कि जंग ना होने देंगे। इसके बाद नवाज शरीफ ने अपनी तरफ से एक खूब काफिया बंद मिसरा कहा, मज़ाकरात को बेरंग ना होने देंगे। लेकिन इससे 2.5 महीने बाद ही कराची के गवर्नर हाउस में फ़ोन पर सुने वाजपेयी के लफ्ज़ों में नवाज शरीफ के लिए हैरत ही हैरत थी। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सईद मेहदी ने अपनी किताब दी आई विटनेस में लिखा है कि वाजपेयी ने शिकवा किया कि पाकिस्तान ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। वाजपेयी ने कहा, जब लाहौर में ऐसे एजाज़ के साथ उनका इस्तकबाल किया गया तो पाकिस्तान ने बहुत चालाकी से भारत के ज़ेर इंतज़ाम कारगिल के इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। उस वक़्त पाकिस्तानी फ़ौज के सरबरा जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में लिखते हैं कि कारगिल कोई यकवक्ती कार्रवाई नहीं थी बल्कि दुश्वार गुजार बर्फ़ से ढके शुमाली इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ भारत और पाकिस्तान के दरमियान हिकमत अमली की सतह पर होने वाली चालों और जवाबी चालों के सिलसिले की ताज़ा तरीन कड़ी थी। भारत किसी ऐसी जगह पर कब्ज़ा कर लेता जहां उसे महसूस होता कि हमारी मौजूदगी कमज़ोर है और हम भी इसी तरह करते थे। इसी तरह वो सियाचिन पर काबज़ होने में कामयाब हुए, बज़ाहिर भारतीय हुकूमत की मंजूरी के बगैर। और इसी तरह कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ने वाले मुजाहिदीन ने कारगिल की इन बुलंदियों पर कब्ज़ा किया जिन्हें भारतीय फ़ौज सर्दियों के लिए खाली कर देती थी। जनरल मुशर्रफ ने लिखा, इत्तलात थीं कि इन भारत शुमाली इलाकों ख़ुसूसन शक्मा सेक्टर में ऑपरेशन का मंसूबा बना रहा है। सन 1998 की सर्दियों में भारत ने मामूल के बरक्स अपनी रिज़र्व ब्रिगेड वापस ना बुलाई बल्कि द्रास में मज़ीद फ़ौज तैनात की जिससे उसकी जारहाना तैयारियों का तासर मिला। भारत ने ख़ुसूसी हथियार, बंकर, शिकन आलात, हाई एलिवेटेड साजो सामान और स्नो मोबाइल्स भी हासिल किए। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।